अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे पास आज एक और हिकायत है, स्टोरी है। और हमेशा की तरह हम इस स्टोरी से फ़ारसी सीखने की कोशिश करेंगे। आई मीन इंग्लिश सीखेंगे बाय द वे। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है बरबल द वाइज। देखें, बरबल एक शख्स का नाम है। ये मुगल बादशाह अकबर का जो है ना, आई थिंक मुशीर था, बहरहाल। वाइज कहते हैं दानिशमंद को, अक्लमंद को, दाना को, यानी कि दानिशमंद बरबल। ठीक है जी। तो आगे स्टोरी पढ़ते हैं कि ये कैसे दानिशमंद था, कैसे ये एक अक्लमंद आदमी था। लिखा हुआ है जी, वन डे, एक दिन, ए रिच मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं ताजर को, दुकानदार को, कारोबारी शख्स, व्यापारी, जो भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलें। ए रिच मर्चेंट केम टू बरबल। देखिए, केम आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो कम है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो वो जो ताजिर था वो बरबल के पास आया। ही सेड टू बरबल। अब देखें, ही जो है ये लड़के की ज़ाहिर प्रोनाउन है, और ये किसकी तरफ जा रही है? ताजिर की, मर्चेंट की तरफ हो रही है। जो है वो, अरे क्या हो रहा है, रिच की, ये जो ही है ये मर्चेंट की तरफ जाएगी, मतलब उस मर्चेंट ने। अब देखें, जब भी आप कोई नाउन यूज करते हैं ना, एक आपने नाउन यूज किया, अब आगे जब भी आप उस नाउन को दोबारा जिक्र करेंगे तो उसकी प्रोनाउन यूज करेंगे। आगे देखते हैं कि जी, ही सेड टू बर्बल। बर्बल को उसने क्या बोला? उसने कहा था कि जो कोटेशन मार्क में बात है ना, मतलब कि ये वैसे यहाँ कोटेशन मार्क जो है, अच्छा ये रहा, सॉरी, ये पूरी बात उस मर्चेंट की हो रही है। कह रहे हैं कि जी, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। मेरे घर में मेरे पास 7 नौकर हैं। वन ऑफ देम हैज स्टोलन। उनमें से एक ने, वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज स्टोलन, ने चोरी कर लिया है। अब देखें, हैज स्टोलन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, यानी कि उसने चुराया है, चुरा लिया है। स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म है। आपको पता है कि स्टील का मतलब होता है चुराना। माई बैग ऑफ प्रेशियस पर्ल्स। ठीक है जी। कि अब एक नौकर ने क्या किया है जी, मेरा एक थैला चुरा लिया है। किस चीज का? प्रेशियस कहते हैं जी अनमोल, यानी बहुत ही महंगा। और पर्ल कहते हैं मोती का, मोती को। कि मेरे एक नौकर ने, जो 7 नौकर, उनमें से बहुत ही कीमती मोतियों का थैला चुरा लिया है। प्लीज फाइंड आउट द थीफ। आप जो है बराए करम फाइंड करें, किसको? द थीफ, चोर को। अब यानी कि वो 7 नौकर है तो उसे नहीं पता चल रहा था कि किसने चुराया। अब वो आया बरबल के पास कि बरबल जी बड़ा दानिशमंद बंदा है, बड़ा ज़हीन है। सो तो फिर क्या हुआ? बरबल वेंट टू द रिच मैन्स हाउस। के बरबल जो है वो गया कहाँ पे? उस अमीर आदमी के घर गया। ही कॉल्ड ऑल द 7 सर्वेंट्स इन अ रूम। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। एक कॉल का तो वो मतलब जब आप किसी को कॉल करते हैं, और एक कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। तो बुलाया जी उसको, ऑल द सर्वेंट, तमाम जो 7 जो नौकर थे, इन अ रूम, एक कमरे में। ही गेव ए स्टिक टू ईच ऑफ देम। उसने एक लकड़ी, उनमें से हर एक को एक लकड़ी दी। देन, फिर उसके बाद, ही सेड, उसने कहा, यानी किसने? बरबल ने, दीज आर द मैजिक स्टिक्स। ये जादुई छड़ियां हैं। जस्ट नाउ ऑल दीज स्टिक्स आर इक्वल इन लेंथ। कि ये जो अभी, ये जितनी भी लकड़ियां हैं, ये इक्वल है, यानी बराबर हैं। किस चीज में? लेंथ में, लंबाई में। तो आप देखें कि बराबर हैं सारी। कीप देम विद यू। इनको अपने साथ रखो, यानी कि अपने पास इसे रखो। एंड रिटर्न टुमारो, और कल वापस आ जाओ। यानी कि एक एक लकड़ी आप सारे रखो अपने पास और कल वापस आइएगा। इफ, अगर, देर इज ए थीफ इन द हाउस, अगर चोर है घर में, अगर एक चोर है घर में, फिर क्या होगा? हिज स्टिक विल ग्रो एन इंच। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। एन इंच, तो इंच का तो मतलब आपको पता है क्या होता है। एन इंच इसलिए आया क्योंकि नाउन है, और नाउन जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा था। एन आया इसलिए ए नहीं आया। ठीक है। कि जो, अगर घर में कोई चोर होगा, आप 7 में से अगर कोई चोर होगा, तो फिर क्या होगा कि हिज स्टिक, उसकी लकड़ी, विल ग्रो, बढ़ जाएगी, एन इंच, 1 इंच, लॉन्गर, लंबाई में, बाय टुमारो, कल तक। ठीक है। अब पूरे सेंटेंस का तर्जमा कैसे करेंगे?
कि इफ देयर इज अ थीफ इन द हाउस हिज स्टिक विल ग्रो एन इंच लॉन्गर बाय टुमारो, यानी कि अगर आप में से कोई भी चोर होगा, हमारे घर में यहाँ पे कोई भी चोर है आप साथ में से, तो उसकी जो लकड़ी है वो कल तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। The servant who had stolen the bag of pearls was scared. Scared कहते हैं कि डरा हुआ, डर जाना। कहते हैं कि वो सर्वेंट who had stolen the bag, जिसने वो बैग चुराया था, of pearls, मोतियों का, was scared, वो डर गया। He thought, उसने सोचा, if I cut the piece, अगर मैं एक टुकड़ा काट लूं, of 1 inch, 1 इंच का, from my stick, अपनी छड़ी में से, अपनी लकड़ी में से, अगर मैं 1 इंच का टुकड़ा काट लूं, फिर क्या होगा? I won't be caught। अब देखें, caught जो है कैच की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव का जुमला बन जाएगा। पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ऑफ द पैसिव। ठीक है, तो आई वोंट बी कॉट, यानी वोंट ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, राइट? कि आई विल नॉट बी कॉट यानी कि मुझे नहीं पकड़ा जाएगा। अब यानी कि एक, क्योंकि मैं तो चोर हूं, उसे पता था मैं चोर हूं, अब ये 1 इंच बढ़ जाएगी तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो अब मैं ये करता हूं कि 1 इंच काट लेता हूं ताकि मुझे ना पकड़ा जाए। सो ही कट द स्टिक। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि उसने लकड़ी को काटा, लेकिन बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है, तो कट की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? तो इंटरेस्टिंगली कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, जैसे पुट, हिट, कट, इस तरीके से। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आप बोलेंगे भाई हमें कैसे पता चले फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म? तो आप देख लेना कि जमाना कौन सा चल रहा है, जो आपकी बात हो रही है वो कौन से टेंस में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है। अगर प्रेजेंट में चल रही तो सिंपल टेंस में चल रही है, परफेक्ट में चल रही है। अगर परफेक्ट, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आई हैव कट ऑल द स्टिक्स, मैंने तमाम लकड़ियों को काट लिया, तो अब वो कट थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वो जो आपका परफेक्ट टेंस है उसमें यूज है। बाय द वे, ही कट द स्टिक, उसने स्टिक को काटा, उस लकड़ी को, छड़ी को काटा, एंड मेड इट शॉर्टर बाय 1 इंच। मेड इट यानी कि उसको बना दिया, शॉर्टर छोटा, बाय 1 इंच 1 इंच से, यानी कि 1 इंच उसको जो है उसने काट लिया, उसको छोटा बना दिया। उसे पता था कि अगले दिन 1 इंच बढ़ जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बर्बल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट्स, बर्बल ने नौकरों से वो छड़ियां जमा की, कलेक्ट की। ही फाउंड, उसने पाया। अब देखिए फाइंड जो है ना, इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, लेकिन फाउंड के दो माना होते हैं, वैसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक फाइंड होता है ढूंढना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फाइंड माई कीज, मेरी चाबियां ढूंढो। लेकिन अगर मिल जाती हैं तो आप यूं कह सकते हैं आई हैव फाउंड योर कीज, मुझे आपकी चाबियां मिल गई हैं, मैंने इसे उन्हें पा लिया है। तो हासिल करना, पाना, ठीक है, इस तरीके से। ही फाउंड, उसने पाया, यानी कि उस पर ये बात वाजे हो गई दैट के वन सर्वेंट्स स्टिक, एक सर्वेंट्स स्टिक, ये देखें एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है कि एक जो सर्वेंट था, नौकर, उसकी छड़ी वॉज शॉर्ट, छोटी थी, बाय एन इंच, 1 इंच से, 1 इंच से छोटी थी, यानी कि उसने 1 इंच को काट लिया था। बर्बल पॉइंटेड हिज फिंगर, बर्बल ने इशारा किया अपनी फिंगर का, एट हिम, उसकी तरफ, एंड सेड, और बोला, यानी बर्बल बोला, हेयर इज द थीफ, ये रहा चोर। द सर्वेंट कन्फेस्ड टू हिज क्राइम। कन्फेस का मतलब क्या होता है? कन्फेस का मतलब होता है मानना, कबूल करना, एतराफ जुर्म करना। कि जी उसने एतराफ जुर्म किया। अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कन्फेस की। ही कन्फेस टू हिज क्राइम, उसने अपने जुर्म, क्राइम कहते हैं जुर्म को, अपना जुर्म को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ही रिटर्न्ड द बैग ऑफ पर्ल्स, उसने वापस कर लिया, रिटर्न कर लिया पर्ल्स, मोतियों का थैला। ही वॉज सेंट टू जेल, और उसे भेज दिया गया जेल में। देखें, ही वॉज सेंट, अगेन ये पैसिव फॉर्म है कि उसे जेल भेज दिया गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कम से कम इंग्लिश तो आपने इससे थोड़ी बहुत सीख ली होगी। एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ आवर वीडियो बाय द वे, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज।